दुबई माने अमीरों का शहर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स, जहां सेलिब्रिटीज का आना जाना लगा रहता है। इन्हीं आलीशान बिल्डिंग्स में हर रात होती है आलीशान पार्टियां। अलग अलग देशों के रईस यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन इन्हीं पार्टियों में एक सीक्रेट इवेंट होता है। इसे कहा जाता है पोर्टा पॉटी पार्टी। ऐसी पार्टी जहां पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन बदले में होता है महिलाओं का शोषण, फिजिकल टॉर्चर इतना कि कई बार महिलाओं की मौत भी हो जाती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन का एक बस ड्राइवर इन्हीं पार्टीज को ऑर्गेनाइज करता है। ड्राइवर का कहना है कि अगर वो 1 मिलियन पाउंड की लॉटरी भी जीत ले, तब भी वो इन पार्टियों को ऑर्गेनाइज करवाता रहेगा। क्या है दुबई की शानो शौकत के पीछे छिपी ये काली दुनिया? इसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। टिकटॉक पर अगर आप हैशटैग दुबई पोर्टा पॉटी हैशटैग को सर्च करेंगे तो आपको इन पार्टियों के बारे में कहानियां मिलेंगी। कहानियां वही महिलाएं सुना रही होंगी जो कथित तौर पर पैसों के लिए इन पार्टियों में जाती हैं। क्या है ये पोर्टा पॉटी पार्टी? पोर्टा पॉटी का मतलब है पोर्टेबल टॉयलेट, जिसका इस्तेमाल अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर किया जाता है। लेकिन पोर्टा पॉटी पार्टी का मतलब घिनौनी पार्टीज। सबसे पहले ये मुद्दा 2022 में सुर्खियों में आया। तब एक पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट और टिकटॉक यूजर लाइम्स ने इसका खुलासा किया। उसने बताया कि फ्लाइट पर एक पैसेंजर एक ही तरह का खाना उससे बार बार मांग रहा था। ये उन पार्टियों में ही जाने का इशारा माना जाता है। इसके अलावा अमीर बिजनेसमैन कई बार फ्लाइट अटेंडेंट्स को इन पार्टीज में आने का न्योता भी देते थे। इन सीक्रेट पार्टियों में यंग लड़कियां, मॉडल्स, एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर्स को लग्जरी गिफ्ट्स दिए जाते हैं। 5 स्टार होटल्स में रुकवाया जाता है और डिजाइनर बैग्स और गहनों का लालच दिया जाता है। उन्हें ये सारी चीजें देकर वल्गर सेक्स प्रैक्टिसेस में शामिल किया जाता है। उन्हें शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। इन्हीं पार्टियों से जुड़ा एक खुलासा बीबीसी ने किया है। बीबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उस शख्स से बात की गई जो इन पार्टियों को ऑर्गेनाइज करवाता है। चार्ल्स मवेसिग्वा नाम का एक शख्स बीबीसी के पत्रकार को बताता है कि वो इन सीक्रेट पार्टीज के लिए महिलाओं का इंतजाम कर सकते हैं। महिलाओं की बोली लगाई जाती है, जिसकी शुरुआती कीमत 74,000 रुपये है। ये महिलाएं क्लाइंट्स की हर मांग को पूरा कर सकती हैं। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की जांच में और भी गंभीर सच्चाई सामने आई। युगांडा की महिलाओं ने बताया कि मवेसिग्वा ने उन्हें धोखा देकर सेक्स वर्क में धकेल दिया। कई महिलाएं सोचती कि वो दुबई में सुपरमार्केट या होटल में काम करने जा रही हैं, लेकिन वो मवेसिग्वा में जाल में फंस गई। क्लाइंट महिलाओं से अपमानजनक हरकतें करते हैं, जैसे महिलाओं पर मल फेंकना, लेकिन मवेसिग्वा ने इन आरोपों से इनकार किया। मवेसिग्वा का कहना है कि वो सिर्फ महिलाओं को मकान मालिकों के जरिए रहने की जगह दिलवाते हैं। बाकी महिलाएं उनके अमीर दोस्तों के साथ कनेक्शन की वजह से उनके साथ पार्टियों में जाती हैं। लेकिन ये पार्टियां सिर्फ अपमान तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें जानलेवा खतरा भी है। 20 साल की यूक्रेनी मॉडल मारिया कोवोलाचुक की कहानी इसका उदाहरण है। उसे 2 लोगों ने मॉडलिंग एजेंट बनकर दुबई में एक पार्टी में बुलाया था। बाद में उसे सड़क किनारे मृत पाया गया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी गई थी, अंग टूटे थे और गंभीर चोटें भी थी। पुलिस ने इसे बिल्डिंग से गिरने का हादसा बताया। मारिया के परिवार और वकीलों को शक है कि वो इन पार्टियों में शामिल होने के बाद हिंसा का शिकार हुई। इतना ही नहीं, चार्ल्स मवेसिग्वा से जुड़ी 2 महिलाओं को भी इस तरह बिल्डिंग से गिरकर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इन मौतों को आत्महत्या बताया गया है, लेकिन दोस्तों और परिवारों को यह लगता है कि इन सब के पीछे दुबई की यही सीक्रेट पार्टीज हैं। इनमें से एक महिला मोनिक करुंगी युगांडा से दुबई पहुंची थी। उसे लगा था कि उसे सुपरमार्केट में नौकरी मिलेगी, लेकिन वो मवेसिग्वा के लिए काम करने वाली लगभग 50 महिलाओं के साथ रहने लगी। एक ही फ्लैट में इन सारी महिलाओं को रखा जाता था। मिया, जो दूसरी महिला थी, उसके मुताबिक मोनिक और मवेसिग्वा के बीच अक्सर झगड़े हो रहे थे। मोनिक ने मवेसिग्वा की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था और उसने नेटवर्क से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। मिया के अनुसार मोनिक को एक नई नौकरी मिली थी, जिससे वो बहुत खुश थी। उसे लगता था कि अब वो अपनी जिंदगी में वापस खुशियां पालेगी, क्योंकि ये नौकरी पुरुषों के साथ सोने की मजबूरी से मुक्त थी। मोनिक पास के एक नए अपार्टमेंट में चली गई जो 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। 27 अप्रैल 2022 को मोनिक ने दुबई के अल बाशरा इलाके में एक सेल्फी पोस्ट की। 4 दिन बाद 1 मई 2022 को उसकी मौत हो गई। वो दुबई में सिर्फ 4 महीने रही। मिया ये सब भी बताती है कि उनके ज्यादातर क्लाइंट्स गोरे यूरोपीय पुरुष थे, जिनमें से कुछ के पास अजीब और चरम इच्छाएं थी। वो महिलाओं पर मलमूत्र करते थे और फिर उसे खाने के लिए कहते थे। इसके अलावा महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, चेहरे पर पेशाब, मारपीट और मल खाने की रिकॉर्डिंग की जाती थी। इसके लिए महिलाओं को अलग से ज्यादा पैसे दिए जाते थे। जब महिलाएं इन चीजों को करने से मना करती तो क्लाइंट्स और उत्साहित हो जाते। उनके मुताबिक क्लाइंट्स चाहते थे कि कोई रोए, चीखे और भागे, और उनके दिमाग में ये कोई अक्सर अश्वेत व्यक्ति ही होता था।
इसके अलावा जेड ने टिकटॉक पर अपना डरावना अनुभव साझा किया। एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने बताया कि दुबई में एक होटल के जिम में एक अनजान शख्स ने उनसे संपर्क किया। बाद में उसे फूल चॉकलेट्स और एक लग्जरी ज्वेलरी सेट भेजा। पहले तो उसे ये सब आम लगा, लेकिन फॉलोअर्स ने इस बात की चेतावनी दी कि ये पोर्टा पॉटी पार्टियों के लिए महिलाओं को फंसाने वाला शख्स हो सकता है। इन्हीं पार्टियों में नस्लीय भेदभाव भी दिखता है। ज़्यादातर पीड़ित महिलाएं अफ्रीकी मूल की होती हैं। कई महिलाएं लग्जरी और पैसे के लालच में इन पार्टियों में जाती हैं, लेकिन ये उनके लिए एक बुरा सपना बन जाता है। पर ये पूरा रैकेट काम कैसे करता है? ट्रॉय नाम का एक आदमी मुवेस्विगा के नेटवर्क ऑपरेशंस मैनेजर है। ट्रॉय ने बताया कि मुवेस्विगा नाइट क्लबों के सिक्योरिटी गार्ड्स को पैसे देकर महिलाओं को क्लब्स में भेजता है। महिलाओं को अपने क्लाइंट्स ढूंढने के लिए अंदर जाने दिया जाता है। इनमें अमीर लोग जैसे म्यूजिशियन, फुटबॉलर्स और यहाँ तक कि राष्ट्रपति जैसे लोग भी शामिल होते हैं। ट्रॉय के मुताबिक इन महिलाओं के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है और इस सब के लिए कानूनी तौर पर बचने के लिए भी मुवेस्विगा ने सारे इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस से बचने के लिए मुवेस्विगा डॉक्यूमेंट्स पर अपना नाम नहीं डालता। इसके अलावा ट्रॉय का नाम गाड़ियों और अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए किया जाता है। ये घिनौनी पार्टियां पिछले 1 साल से दुबई में चर्चा में हैं। कुछ महिलाएं अपनी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन दुबई की सख्त सेंसरशिप और कठोर कानून की वजह से मदद मिल नहीं पाती। पुलिस से मदद मांगने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस उन्हें अफ्रीकी होने की वजह से हमेशा टाल देती है। इसके अलावा महिलाओं को अश्लीलता के आरोपों का भी सामना करना पड़ता है। अब इन पोर्टा पॉटी पार्टियों का सच धीरे धीरे सामने आने लगा है, लेकिन अभी तक इन पार्टियों को लेकर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे सर्वेश, मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव।